हमारे फेसबुक मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे बीच अभी जो शख्स देख रहे हैं ये धनबाद बोकारो ही नहीं पूरे झारखंड में एक चर्चित चेहरा बनकर सामने उभर रहे हैं। और जो भाषाई आंदोलन को लेकर ये इनका जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और बहुत बेशकीमती समय निकाल कर ये आज बरवाडा पहुँचे हैं और दो शब्द इनसे हम बात करेंगे आज गणतंत्र दिवस को लेकर। धन्यवाद भैया। सबसे पहले देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार आज़ादी का महत्व है, स्वतंत्रता का महत्व है, उसी प्रकार गणतंत्र का भी महत्व है। अगर आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो जिस समय भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, भारत की आबादी 30 करोड़ थी और अंग्रेज 3 लाख के आसपास थे। यानी अगर उसको अनुपात रेशियो निकालेंगे तो एक अंग्रेज ने 1000 भारतीय को अकेले गुलाम बना लिया था। तो इस पर अगर हम आकलन करेंगे, इसका मतलब सीधा सा है कि भारत देश में जो थी ना, अंग्रेजों ने नहीं, भारतीय पहले से गुलाम थे। राजा का गुलाम सामंत लोग थे, सामंत के गुलाम जमींदार लोग थे, जमींदार के गुलाम किसान थे और किसान के गुलाम छोटे किसान थे। यानी ये जो गुलामी का क्रम था एक दूसरे से होता हुआ राजा तक पहुंचा हुआ था। कहीं कहीं जातीय व्यवस्था थी, तो कहीं ना कहीं भारत ऑलरेडी गुलाम था। तो और स्वतंत्रता की तरह ही महत्व गणतंत्र का है। अगर हम स्वतंत्र हुए और अगर उसी प्रकार से रह जाते, राजा का ही शासन होता, तो हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते, अंग्रेज चले जाते, लेकिन हम यहाँ के ही लोगों के गुलाम रहते। और भगत सिंह ने भी कहा था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या आजादी गांव गरीब किसान तक जा पाएगी? आज भी कहीं कहीं लगता है कि नहीं जा पाई है। तो गणतंत्र का क्या उदाहरण है, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज एक स्त्री ने जब नौलक्खा हार पहना, क्या परिवर्तन आया मुझे नहीं पता। जब एक स्त्री ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी, क्या परिवर्तन आया मुझे नहीं पता। जब एक स्त्री ने अपने पांव में पायल पहने, क्या बदलाव आया मुझे नहीं पता। लेकिन जब एक स्त्री ने लोकतंत्र को समझा और अपनी अंगुली में ब्लू रंग की स्याही लगाकर मतदान किया, वह दासी से राष्ट्रपति बनने का काम किया। यही है लोकतंत्र, यही है गणतंत्र। अच्छा जयराम जी, आज गणतंत्र दिवस के दिन में भी आप जहां भी बैठक हो रही है वहां पे आप जा रहे हैं, लगातार लोगों का फोन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा फोन आ रहा है, क्योंकि आज संविधान, गणतंत्र यानी संविधान, तो लोग संविधान के बारे में भी जानना चाहते हैं। और मैं भी सरकार से आग्रह करूंगा कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि कम से कम भारत के संविधान को एक आम व्यक्ति तक पहुंचे। आज सिलेबस में संविधान कहीं नहीं है, सिर्फ संविधान को सिलेबस में जोड़ा जाए। आज गणतंत्र दिवस में भी भाषाई आंदोलन को लेकर बैठक हो रही है। जी, बहुत ज्यादा बैठक हो रही है। बैठक दिनों दिन तेज हो रही है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोग जाग रहे हैं कि भाषा यानी संस्कृति, भाषा यानी मनुष्य की पहचान। अगर भाषा नष्ट हो जाएगी तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आगामी 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला आयोजित हो रहा है, क्या तैयारी चल रहा है उसको लेकर? उसके लिए बहुत ही जोरदार तैयारी चल रही है। गांव गांव तक, कस्बे कस्बे जाकर हम लोग लोगों को जगा रहे हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही। कल ही देखिए बलियापुर, क्या सुंदर दृश्य, दिल को छू गया। भले मैं उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन एकदम दिल को सुकून मिला। क्या उपस्थिति है, क्या मेरे माताएं, मेरे बहनें सब सड़क पर आंदोलन के लिए हमारे साथ हैं। उन्हें भी लग रहा है कि झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड की पहचान का सवाल है। आज अगर वे नहीं लड़े अपने हक अधिकार के लिए, तो आने वाली पीढ़ी उनसे प्रश्न करेगी कि आपने क्यों नहीं लड़ा, आपने हथियार क्यों डाल दिए। आखिर क्या यही विनोद बाबू की धरती है, ये शहीद मणिनाथ मंडल की धरती है, ये झारखंड निर्मल दा की धरती है। आज ऐसे ऐसे वीर हुए, बिरसा मुंडा हुए हैं, सिद्धू कान्हू हुए, क्या आपने उनको जरा सा नहीं पढ़ा था? आपको जरा सा अभिमान नहीं उन पर? तो क्यों आपने हथियार धर दिए? आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, तो वो सवाल ना करे, इसलिए हम लोग लड़ना पसंद करेंगे। अगर लड़ते लड़ते मर भी गए तो हमें कोई गम नहीं। अभी कहाँ कहाँ बैठक में जा रहे हैं आप? अभी नावाडी में है, फिर पांडेरपाला में है, उसके बाद बगड़ा में है, फिर कुंजी में है। तो कैसे इतना समय आप निकाल ले रहे हैं बैठकों में? एक जुनून होता है, क्योंकि मुझे याद आता है, मैं एक कथन कोट करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद, उनसे एक मित्र मिलने आए और कहा, आजाद तुम माता पिता के इकलौते बेटे हो यार, तुम क्रांतिकारी हो, तो कभी कभी माँ बाप की सेवा करने घर आया करो। आजाद ने उत्तर दिया था कि यदि मुझे मातृभूमि और माता पिता में एक चुनना पड़े और जरूरत पड़े तो मैं अपने पिस्तौल की 2 गोली घर आऊंगा और अपने माता पिता के सीने में दागने का काम करूंगा। भले आजाद उस समय कठोर थे, लेकिन एक जुनूनी थे। उन्होंने मातृभूमि से पहले माता को भी उन्होंने कहा कि मैं गोली मारना पसंद करूंगा, लेकिन आजाद क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी की तरह जिएगा। अच्छा जयराम जी, एक सवाल आपसे है कि धनबाद में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी धनबाद में हैं। आज अखबारों में उन्होंने भोजपुरी महंगाई का समर्थन करते हुए एक बयान दिया है। बिल्कुल, और ये संदेश खासकर मेरे उन साथियों को
जो कोई भाजपा के सोशल मीडिया के प्रचारक हैं, कोई प्रखंड अध्यक्ष हैं, कोई पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने क्या कहा है कि हम भोजपुरी मगही का समर्थन करते हैं, यानी कुड़माली, संथाली, खोरठा का विरोध करते हैं, क्योंकि हेड और टेल उसी सिक्के के नीचे आपकी हार है, उसी सिक्के के ऊपर आपकी जीत है। यानी दो बातें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भोजपुरी मगही का समर्थन करते हैं, यानी विरोध, क्योंकि विरोध कौन कर रहे हैं, अब इस बात को देखिए, संथाली, कुड़माली, खोरठा बोलने वाले विरोध कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपने संदेश से स्पष्ट कहा है कि हम तो भाई लोकेलिटी का विरोध करते हुए गांव का विरोध कर रहे हैं। भाजपा गांव का विरोध कर रही है, यहाँ के खतियानधारी का विरोध कर रही है। उसके बाद भी अगर खतियानधारी बेटा आज भी अगर गुलामी की तरह उसके झंडे ढो रहा है तो उसके गाल पर तमाचा है, उसकी मां की भाषा पे तमाचा है, उसकी माटी पे तमाचा है, उसको धिक्कार होना चाहिए उस बेटे पर। और आज मुझे शक है कि कहीं अगर किसले तिवारी झारखंड के हैं तो मुझे लगता है कि जो पार्टी का लॉलीपॉप मिला है, और नहीं तो हमको लगता है ये भी कहीं दो वोटर आईडी वाले होंगे, इनको सर्च किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर गढ़वा पलामू में इस बात को रखते हैं कि हम भोजपुरी मगही का समर्थन करते हैं तो इनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये धनबाद में जल रहा है धनबाद, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं, जबकि यहाँ भोजपुरी और मगही का विरोध किया जा रहा है। गांव गांव से बच्चे निकल आए हैं। किसले जी 2 दिन के प्रवास में है धनबाद में, और बयान वो धनबाद में ही कल निरसा में दिए हैं। तो कल निरसा में दी है, इसका मतलब स्पष्ट, वहाँ भी विधायक सामने थी, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता। अपर्णा सेन गुप्ता, एक कहावत है ना कि जब जंगल को काटा जाता है, जंगल की जो काटा जाता है, जो लकड़ी होती है, उसके लकड़ी के जो पीछे जो बेंट होता है वो जंगल की लकड़ी का बना होता है। तो झारखंड का वही हाल है। हमारे बेटे, हमारी माँ माटी के कुछ लोग भी दलालों के साथ जुड़े हुए हैं और आज पतन का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, मैं बार बार इस बात को अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूं, आज देश में बीजेपी और कांग्रेस का रोल है एक दूसरे का विरोध करना, लेकिन कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष समर्थन कर रहे हैं, आज बीजेपी पार्टी अध्यक्ष के समर्थन कर रहे हैं। यानी झारखंडी को सीधा संदेश है, अरे झारखंडी चेत ना रे, बीजेपी कांग्रेस दियो एके लगो, दू मुआ सांप लगो, कच कच खेतो रे, ना समझ लेना की दिलो रे, एगो सोशल मीडिया के प्रभारी बनाए दिलो, गुलाम बनाए दिलो। इटा से बाँच, अगर नायब बाँच लेना, आने वाला पीढ़ी तो सवाल पूछतो कितने गुलामी की ले कर ले, तो और में दम नख लो की। अच्छा, ये बताइए कि धनबाद में जो 6 विधायक और सांसद है, उनकी क्या अभी तक भूमिका आप देखने को? देखिए, पहला बात, हमारे जो 6 विधायक हैं उनको अगर बारीकी से जांच किया जाए, कुछ तो ऑलरेडी हमारे मुल्क के, मैंने हमारे मुल्क मतलब हमारे राज्य के नहीं है, मुल्क को देश से मत जोड़िएगा, हमारे राज्य के हैं नहीं, तो जाहिर सी बात हुई तो हमारी राज्य की बात करेंगे नहीं। अब जो हमारे हैं उनकी अथाह प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं दावा करता हूं और विश्वास करता हूं आने वाले 100 सालों तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं अपनी बात करता हूं, देखिए मैं पीएचडी कर रहा हूं, लेकिन मुझे कल मेरा भविष्य पता नहीं कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा अच्छा घर परिवार होगा कि नहीं होगा, मुझे कल का भविष्य का चिंता है। मैं पीएचडी कर रहा हूं और उनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और उनका तय हो चुका है कि उनका बेटा लाखपति करोड़पति होगा। अच्छा, आपके पास एक अभी बुक है, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। यह बुक मैं जहीं भी जाता हूं साथ लेके जाता हूं और गांव गांव तक लोगों को दिखाता हूं। आज जो लोग कहते हैं झारखंड और भाईचारे की बात करते हैं, एक एक पन्ने में हमारे रक्त से इतिहास सना हुआ है, एक एक पन्ने में हमारे वीरों के बलिदान को दर्शाया गया है। और यही नहीं, इसमें तो कई पन्नों में हमारी माँ बहनों का दुष्कर्म दर्शाया गया है। इतने चीख चीख कर कह रहा है कि झारखंड ऐसे नहीं मिला है, झारखंड ऐसे नहीं मिला है। तो आज मैं झारखंडी जनमानस को संदेश दूंगा, लड़ो भैया लड़ो, अपने हक, अपने माटी मातृभाषा के लिए लड़ो, नहीं तो आने वाले दिन गुलामों की जंजीरों का सामना करना पड़ेगा। धनबाद में कुछ शहीदों के बारे में बताएं जिनका योगदान रहा है, और उनके जो भी लोग यहाँ है, क्या उनका समर्थन मिल रहा है? जी, बहुत धनबाद में बहुत सारे वीरों का संविधान, जब खासकर जो हम लोग यहाँ पर हैं, इसी क्षेत्र में मणिन्द्र नाथ मंडल जी थे, जिनका लगभग 1993 के आसपास शहादत हुई थी। उनके समाज के भी लोग, और समाज निवेद तो खैर जमात के नेता थे, जमात के शहीद हैं, उनको हर समाज मानती है। धनबाद में कई ऐसे वीर हुए हैं, आप शक्तिनाथ महतो हुए हैं, वहाँ से भी उनके समाज की क्या बात करें, सभी लोग जो लोग झारखंड के वीरों का सम्मान करते हैं, चाहे मणिन्द्र नाथ मंडल जी हों या शक्तिनाथ महतो जी हों, वे कोयलांचल के हीरा रहे हैं, उन्होंने झारखंड के लिए शहादत दिया है। ऐसे कई वीर हैं जिनका मैं नाम लेने जाऊं तो आज शाम हो जाएगी। तो सभी लोग अपने वीरों की शहादत को समझ रहे हैं, उनके समाज के लोग, उनके जानने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग सड़क पर आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए थी, माय माटी मानुष के लिए थी। धनबाद बोकारो में ये पहली बार जो 50 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बन रही है, कभी इससे पहले आप देखे थे? जी नहीं, मैंने जब तक जानकारी है मुझे, इतना बड़ा आंदोलन मैंने नहीं देखा था, इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं देखा था। इस जन आंदोलन को मैं भागीदारी करने के लिए, इस जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैं तमाम साथियों से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा, आप इस लड़ाई में हमारी टीम का साथ दें, क्योंकि यह लड़ाई हम सभी की है। 50 किलोमीटर मानव श्रृंखला आने वाले 30 तारीख को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की जाएगी, बंगाल बॉर्डर बोकारो से होते हुए महुदा मोड़ धनबाद तक। अगर संख्या जुटी तो इसे हम लोग कपुरिया से खींचते हुए बैंगमोड़ भी लाने का काम करेंगे।
जो उम्मीद जताया जा रहा है कि 30 से 40 हजार के लोग यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, ट्रेलर तो आपने बलियापुर में देख ही लिया है। माताएं बहनें, छोटी छोटी बहनें सड़क पर थी, तो ट्रेलर दिखा दिए हैं। 30 तारीख को पिक्चर दिखाया जाएगा और उसी दिन हमारे महावीर दा जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं, वे 100 मीटर की एक शानदार पेंटिंग बनाएंगे। वह पेंटिंग भी रिकॉर्ड होगी।